वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे कोर्स कंप्लीट मैकेनिकल मेंटेनेंस कोर्स में। यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप इंडस्ट्री में मैकेनिकल मेंटेनेंस में आना चाहते हैं या मैकेनिकल मेंटेनेंस में आप काम कर रहे हैं, तब यह वीडियो कोर्स आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ये मॉड्यूल 1 है हमारा। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि मेंटेनेंस में क्या मेंटेनेंस होता है। बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है ये मेंटेनेंस का। सो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ मैकेनिकल मेंटेनेंस एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। मतलब जो मेंटेनेंस हमारा है वो क्यों बहुत ज़रूरी है, मैकेनिकल मेंटेनेंस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ओके, तो मेंटेनेंस क्या होता है? किसी भी इक्विपमेंट या सिस्टम को उसकी देखभाल करना और किसी भी खराबी से उसको बचाना और उसको लंबे समय तक चलाना। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, सेम वही प्रोसीजर जो डॉक्टर काम करते हैं वही काम इंजीनियर्स का है। बस ये मशीन्स की देखभाल करते हैं हम लोग मैकेनिकल मैकेनिकल मेंटेनेंस में। ओके, हम मेंटेनेंस क्यों करते हैं? पहला, फॉर प्रिवेंटिंग ब्रेकडाउन्स। सेकंड, फॉर इम्प्रूविंग efficiency, and third, for ensure safety. तो by doing mechanical maintenance or maintenance activities, we are improving our breakdowns, uh, reducing breakdowns. ओके, और हम अपना क्या काम करते हैं, इफ़िशेंसी मिल का इम्प्रूव करते हैं, मशीन की इफ़िशेंसी इंक्रीज होती है। और हम प्रॉपर मेंटेनेंस करने से क्या होता है, जो हमारा मशीन चलाते हैं हम लोग, मशीन जब चलता है, रन करता है, तो प्रॉपर सेफ्टी से वर्क करता है, अनसेफ एक्ट नहीं होते हैं। ओके, व्हाट इज़ मैकेनिकल मेंटेनेंस? मैकेनिकल मेंटेनेंस मैकेनिकल कंपोनेंट्स का, हमारा जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स हो गए उनकी मेंटेनेंस एक्टिविटी करनी है। और ये रिफ़र करता है गुड वर्किंग कंडीशन, इक्विपमेंट की जो गुड वर्किंग कंडीशन है, गुड वर्किंग कंडीशन में इक्विपमेंट को ले रखना। दिस इज मैकेनिकल मेंटेनेंस। ओके, मेंटेनेंस कितने तरह का होता है? सबसे पहला जो मेंटेनेंस हमारा है वो अनप्लान्ड है, एंड सेकेंड वन प्लान्ड। जो अनप्लान्ड मेंटेनेंस है वो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हो गया। जैसे अगर कोई इक्विपमेंट हमारा जब खराब हो जाए, उसके बाद हम कुछ डैमेज हो गया, कुछ कंपोनेंट काम करना बंद कर दिया, तब हम अगर उसका मेंटेनेंस करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हो जाएगा। एंड प्लान मेंटेनेंस क्या होता है, हमारा इक्विपमेंट डैमेज होने से पहले ही हम उस मशीन का मेंटेनेंस एक्टिविटी कर दें। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के बाद प्लान मेंटेनेंस में हो जाएगा। प्लान मेंटेनेंस में सबसे पहला हमारा हो जाता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड सेकंड वन करेक्टिव मेंटेनेंस। ओके, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस को हम लोग एक और वर्ड से भी यूज कर सकते हैं, इमीडिएट एक्शन। ओके, जैसे क्या हुआ, सपोज दैट आप अभी साइकिल से जा रहे हो और आपका चैन उतर गया, तो आपने क्या काम किया, चैन को चढ़ाया, फिर चालू किया, साइकिल लेके चले गए। बट क्या अभी भी वो पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी वो वापस फिर से वो प्रॉब्लम रिपीट कर सकती है। मे भी हो सकता है उसमें उसका चैन लूज हो, या फिर हो सकता है कि उसका स्पॉकेट डैमेज हो गया हो, इसकी वजह से वो बार बार उतर जा रहा है, उतरेगा या फिर उतरने का चांस है। ठीक है, तो ये ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में कि हमने इमीडिएट एक्शन क्या लिया, उसमें चैन को चढ़ा दिया और साइकिल लेके चले गए। ठीक है, तो ये छोटा सा एक्टिविटी है, तो ये इमीडिएट एक्शन हमारा हुआ। ठीक है, बट अगर अब हम उसके बाद में उस मेंटेनेंस एक्टिविटी करने के बाद में अभी क्या काम करेंगे, उसका चैन स्पॉकेट एंड चैन को रिप्लेस करते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा करेक्टिव मेंटेनेंस। ओके, करेक्टिव मेंटेनेंस और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में हमारा एक ही अंतर है कि जो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होता है वो इमीडिएट एक्शन किया जाता है, एंड करेक्टिव मेंटेनेंस में क्या होता है, करेक्टिव मेंटेनेंस में हम ब्रेक
डाउन होने के बाद का जो रीज़न होता है उस रीज़न को आइडेंटिफाई करके उसको इलिमिनेट करते हैं, वो करेक्टिव मेंटेनेंस होता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमारा जो होता है, ये हम जो करेक्टिव मेंटेनेंस हमने किया है, सपोज दैट एक जगह पे हमने करेक्टिव मेंटेनेंस किया तो वो प्रॉब्लम अब दोबारा कभी और अदर वो सेम सिमिलर जितने भी हमारे इक्विपमेंट हैं उसमें भी वो रिपीट ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट उसको बोलते हैं, इसके साथ ही हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट करके हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस दो तरह का होगा, प्रिवेंटिव एक फिक्स्ड एंड सेकंड प्रिडिक्टिव। फिक्स टाइप में जैसे हमारा एक हो गया टाइम बेस्ड मेंटेनेंस, जैसे कि अगर सपोज एट एक गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स का बैरिंग हमारा आइडेंटिफाइड है कि ये 6 महीने के बाद में हमारा 6 मंथ या नंबर ऑफ हावर्स, नंबर ऑफ साइकिल्स, मतलब जो भी हमारा मेजरमेंट रहेगा या टाइम बेस्ड रहेगा, 6 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स, उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर देंगे। ओके। एंड एक होता है डेली मेंटेनेंस। जो हमारा डेली मेंटेनेंस क्या होता है, हमने अपना इक्विपमेंट का डेली चेक शीट अप्लाई किया, चेकलिस्ट किया, चेकलिस्ट में हमने देखा कि हमें ये कुछ abnormalities दिखी, जो abnormalities दिखी हमने उसको रेक्टिफाई किया, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, डेली मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। ओके। उसके बाद हमारा आता है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में हमारा आ जाता है कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। ओके। कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस मीन्स इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम इक्विपमेंट की कंडीशन को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके। सब लाइक एज टेम्परेचर, वाइब्रेशन, ठीक है, या फिर विजुअल, ठीक है, इसके बेसिस पे हम इस कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस करते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को और थोड़ा डीप में समझेंगे। ये क्या करते हैं, रेगुलर चेक्स एंड सर्विसिंग टू अवॉइड फेल्योर्स। हम क्या काम करेंगे, रेगुलर चेकिंग करेंगे एंड उसका सर्विसिंग करेंगे बिफोर मेंटेनेंस, बिफोर ब्रेकडाउन, ठीक है। इसका हम तीन सीन्स हम देखेंगे। सबसे पहला एक कार का मेंटेनेंस है। कार का मेंटेनेंस, एक कार ओनर है, रेगुलरली चेंज करता है इंजन ऑयल एवरी 500 किलोमीटर, ठीक है। जो 500 किलोमीटर पे वो क्या काम कर रहा है, इंजन ऑयल चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये जो इंजन ऑयल चेंज कर रहा है, ये क्या हो गया, 500 किलोमीटर पे ये क्या हो गया, एक कार का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो गया। और क्या करता है वो, चेक करता है ब्रेक को, रिप्लेस worn आउट टायर्स एंड अवॉइड ब्रेकडाउन्स, ठीक है। तो वो तीन एक्टिविटीज़ करता है कार का मेंटेनेंस में, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में, इस सीन्स में। सबसे पहला इंजन ऑयल चेंज करता है 500 किलोमीटर पे, ब्रेक चेक करता है और रिप्लेस करता है जो टायर अगर worn आउट हुए हैं उसको, ठीक है। तो ये ब्रेकडाउन्स को अवॉइड करने के लिए ये करता है। ये हमारा क्या एक्टिविटी, जो एक्टिविटी इन्होंने किया वो कौन सा मेंटेनेंस हो गया, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो गया। अब एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में अगर देखें तो एक फैक्ट्री शेड्यूल्स रेगुलर इंस्पेक्शन एंड लुब्रिकेशन ऑफ मशीन्स टू प्रिवेंट सडन फेल्योर्स। एक फैक्ट्री में जो रेगुलर इंस्पेक्शन होता है एंड लुब्रिकेशन होता है इक्विपमेंट का टू मशीन्स प्रिवेंट सडन फेल्योर्स, ये हमारा क्या हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक्टिविटी हो जाती है। ओके। एक आईटी सिस्टम में a company updates its software and backups data regularly to prevent system crash। एक आईटी सिस्टम क्या करता है, अपने सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के लिए वो सॉफ्टवेयर का एक बैकअप क्रिएट करके रहता है रेगुलर, और डाटा को स्टोर करता है क्रैश होने से या मालवेयर अटैक से बचाने के लिए, ठीक है, क्रैश होने से बचाने के लिए। तो ये आईटी सिस्टम में क्या हो गया, ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो गया। करेक्टिव इश्यूज क्या होते हैं, फिक्स इश्यूज आफ्टर अ ब्रेकडाउन्स। मैंने आपको बताया था ना, जो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होता है वो इमीडिएट एक्शन होता है फॉर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। एंड करेक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है, जो ब्रेकडाउन हुआ था उसको रूट कॉज को एलिमिनेट करना, वो क्या हो जाता है, करेक्टिव मेंटेनेंस होता है। मतलब ब्रेकडाउन हो जाने के बाद में हम ये एक्टिविटी करते हैं, करेक्टिव मेंटेनेंस। ओके। एक कार मेंटेनेंस है, कार ओनर इग्नोर मेंटेनेंस, पहले जो अगर उसने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को इग्नोर किया तो क्या होता है, उसका इंजन सीज हो गया। अब इंजन सीज होने से क्या हुआ, उसका जो आइडेंटिफाई किया इंजन सीज होने का रीज़न क्या मिला, लो ऑयल लेवल, ऑयल लेवल उसका लो था, इसकी वजह से क्या हुआ, उसका इंजन सीज हो गया कार का, ठीक है। तो
एक अनएक्सपेक्टेड एक एक्सपेंसिव रिपेयर कॉस्ट भी आया इसमें। और दूसरा, अगर ये टाइम टू टाइम अगर ऑयल रिप्लेस करते, ब्रेक इंस्पेक्शन करेंगे, तो क्या है कि कार का जो मेंटेनेंस है वो उससे बच सकते थे, एक्सपेंसिव रिपेयर से बच सकते थे। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है हमारा। ठीक है, अब इंजन सीज होने के बाद में अगर हम उसका मेंटेनेंस करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो करेक्टिव मेंटेनेंस हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। एक मैन्युफैक्चरिंग मशीन सडनली स्टॉप हो जाती है काम करना, और कॉजिंग डिलेज एंड कॉस्टली इमरजेंसीज रिपेयर। ठीक है, मशीन अगर अब इमरजेंसी स्टॉप हो गई तो उसके बाद में क्या हुआ, हमने एक इमीडिएट एक्शन लिया, उसको रेक्टिफाई किया, एंड उसके बाद हमने क्या काम किया, उस रूट कॉज को एलिमिनेट किया, करेक्टिव मेंटेनेंस किया उसका। ठीक है, ताकि वो दोबारा उस मशीन पे तुरंत ना हो। ठीक है, तो ये करेक्टिव मेंटेनेंस हो। आईटी सिस्टम में क्या किया, एक सर्वर क्रैश हो गया अनएक्सपेक्टेडली ड्यू टू लैक ऑफ अपडेट्स। अगर प्रॉपर अपडेट नहीं हुआ था, इसकी वजह से क्या हुआ, वो क्रैश हो गया। अब क्रैश होने के बाद में क्या है कि अभी इनके पास अगर बैकअप नहीं है तो क्या होगा, ये कॉस्ट को बढ़ा देगा। ठीक है, लीडिंग टू लॉस्ट डाटा एंड डाउन टाइम। ठीक है, तो ये करेक्टिव मेंटेनेंस हो गया। हम दोनों में अब डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है हमारा ऑब्जेक्टिव। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं इसका, प्रिवेंट इक्विपमेंट फेलोर, ये इक्विपमेंट के फेल होने को रोकता है। और करेक्टिव करेक्टिव मेंटेनेंस क्या करता है, इक्विपमेंट फिक्स इक्विपमेंट आफ्टर फेलोर, मतलब ये इक्विपमेंट को सही करता है जब फेल। हाँ, करेक्टिव मेंटेनेंस हम कब बोलेंगे, जब इक्विपमेंट फेल हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम मेंटेनेंस करेंगे तो करेक्टिव मेंटेनेंस होगा। अप्रोच क्या होता है, अभी अप्रोच के फैक्टर से अगर हम देखें तो जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है प्लान्ड एंड शेड्यूल्ड होता है। ठीक है, करेक्टिव मेंटेनेंस रिएक्टिव एज नीडेड। ठीक है, रिएक्टिव होता है, या फिर जब मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ी तब वो इसको हम करेक्टिव मेंटेनेंस करेंगे। ठीक है, थर्ड वन इज कॉस्ट। कॉस्ट अगर देखा जाए तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का हाइयर इनिशियल कॉस्ट होता है, इनिशियल कॉस्ट इसका ज़्यादा होता है, बट इसका लॉन्ग टर्म एक्सपेंस कम होता है। ठीक है, और करेक्टिव मेंटेनेंस का लोअर अपफ्रंट कॉस्ट, मतलब तुरंत जो दिखने वाला कॉस्ट है वो कम होता है, बट हाइयर इन लॉन्ग रन ड्यू टू अनप्लान डाउन टाइम। लेकिन इसमें क्या होता है, तुरंत के लिए तो ब्रेकडाउन कॉस्ट कम समझ में आता है, बट क्या है, अनएक्सपेक्टेड कभी भी अगर डाउन टाइम आया तो उसकी वजह से जो प्रोडक्शन लॉस होता है वो कॉस्टली ज़्यादा पड़ जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट ऑन डाउन टाइम, अगर हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं तो हमारा डाउन टाइम मिनिमम होगा, और शेड्यूल्ड स्टॉप होगा, हमारा पूरा प्रॉपर प्लान करके स्टॉप करेंगे। ठीक है, मिल को मशीन को स्टॉप करेंगे और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं हम लोग। ठीक है, लॉन्गर डाउन टाइम, करेक्टिव मेंटेनेंस में क्या होता है, लॉन्गर डाउन टाइम, मतलब जो डाउन टाइम है वो लंबे हो जाते हैं और ज़्यादातर अनएक्सपेक्टेड होते हैं। ठीक है, करेक्टिव मेंटेनेंस हम जो करते हैं लॉन्गर डाउन टाइम होते हैं इसमें। रिलायबिलिटी की बात करें तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एसेट की लाइफ को इंक्रीज करता है, इंक्रीज एसेट लाइफ स्पैन। एंड करेक्टिव मेंटेनेंस क्या काम करता है, इक्विपमेंट रिलायबिलिटी इन अनसर्टेन, मतलब इक्विपमेंट की जो रिलायबिलिटी है वो अनिश्चित है, कभी भी इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है, फेल हो सकता है, या फिर काम करना बंद कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है लेबर इफ़िशियंसी। जो इसमें हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में लेबर की इफ़िशियंसी को देखते हैं, वो प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड वर्कलोड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करके करते हैं। ठीक है, एंड अनप्लान्ड में हमें अर्जेंट में मैन पावर को अर्जेंट एक्शन लेना पड़ता है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है। अनप्लान्ड होता है तो इसके लिए हेक्टिक भी होता है। ठीक है, हेक्टिक आल्सो हेक्टिक। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, अब हम बात करते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस होता है भाई। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस मीन्स कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। ये इसमें क्या करते हैं, हम यूजिंग डाटा के अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारा पोटेंशियल फेलियर क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल फेल क्या क्या हो सकते हैं। ओके, इसके लिए जैसे अभी जो करंट सीन चल रहा है, आईओटी सिस्टम इज़ अ लेटेस्ट टूल ऑफ प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। जो आईओटी सिस्टम हमारा है वो लेटेस्ट टूल है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस का। ठीक है, आईओटी सिस्टम से जैसे हमें बहुत सारी चीज़ें, आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके,
तो आईओटी सिस्टम इज़ द लेटेस्ट टूल ऑफ प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। इसमें क्या होता है कि हमारा जो इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट्स में जो सेंसर लगे होते हैं हमारे, वो सेंसर के थ्रू वो डाटा को कहाँ पे करता है, वो डाटा को अपना जो लोकल सर्वर जो लोकल रिसीवर है वहाँ पे रिसीव करके वो ऑनलाइन पोर्टल जो भी जिस कंपनी का भी पोर्टल है उस पोर्टल पे डायरेक्ट उसको सेंड करता है, और हम लोग उसको आसानी से मोबाइल पे या कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, कहीं से भी हम उसको देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपने इक्विपमेंट की मेंटेनेंस को प्लान कर सकते हैं। ओके, आईओटी सिस्टम इज ए न्यू कॉन्सेप्ट जो मेंटेनेंस में अभी बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। सपोज दैट ये कहाँ के लिए बहुत बेस्ट है, अभी तो हर सभी जगह पे इम्प्लीमेंट करना चालू हो गया है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। एक विंड टरबाइन है फॉर प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। ये क्या करता है, अपना सेंसर मॉनिटर करता है, वाइब्रेशन का, टेम्परेचर करता है। जो सेंसर क्या मॉनिटर करता है, वाइब्रेशन, टेम्परेचर, विंड स्पीड एंड गियर बॉक्स के फेलियर को ये क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है। ठीक है, वाइब्रेशन, टेम्परेचर, ठीक है, एंड विंड स्पीड, ये तीनों को कैलकुलेट करके और डाटा को एनालाइज करने के बाद में प्रिडिक्ट करता है कि हमारा गियर बॉक्स फेल कब होगा या फेल कब होने के चांसेस होंगे। ओके, एग्जाम्पल, a wind farm using PDM reduce unexpected failures by 30% and increased uptime by 20%। एक विंड फार्म जो है वो क्या यूज़ करता है, पीडीएम यूज़ करता है। पीडीएम यूज़ करने के बाद में, पीडीएम भी एक कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम ही होता है। ओके, उसका इसका यूज़ किया क्यों करते हैं, वो अनएक्सपेक्टेड फेल्योर को एक फाइंडिंग करने के लिए, और इसको करने से वो 30% से वो 20% अप टाइम इंक्रीज कर लेते हैं अपना। मतलब 30% जो पहले ब्रेकडाउन जा रहा था, अभी वो ब्रेकडाउन 20% हो जाता है। ठीक है, ये विंड टरबाइन के केस में है। सेकंड वन, एविएशन इंडस्ट्री मतलब एयरक्राफ्ट में जो इंजन है। एयरलाइंस क्या यूज़ करते हैं, आईओटी सेंसर्स यूज़ करते हैं, ट्रैक इंजन हेल्थ, फ्यूल इफिशियंसी, वियर पैटर्न्स एंड प्रिडिक्ट फेल्योर बिफोर दे हैपेंस। एयरक्राफ्ट में क्या होता है कि वहाँ पे टेक्निकल टीम नहीं होती। ठीक है, उसमें एक नॉर्मल जो हमारा एयरक्राफ्ट होता है उसमें क्रू मेंबर्स होते हैं, एंड सेकंड पायलट एंड को पायलट। ठीक है, तो इन लोगों के रहते हुए क्या होता है कि इनके पास टेक्निकल टीम होती नहीं, बट क्या हमें इंजन की हेल्थ के बारे में पता कहाँ से चलता है, जो मेंटेनेंस टीम हमारा ग्राउंड लेवल पे वर्क करती है, वो अगर इंजन में कोई भी खराबी आती है तो उनको पता चलता है ड्यू टू आईओटी सिस्टम। ओके, उनको सारी की सारी डिटेल्स ऑनलाइन इंटरनेट पे उनको अपने प्लेटफॉर्म पे, वर्कशॉप में जहाँ पे वो काम करते हैं, या फिर जो भी उस आईओटी सिस्टम को मॉनिटर करता है, उनको पता चलेगा। तो वो उसके अकॉर्डिंग जब हम इंजन का जब जब भी एयरक्राफ्ट लैंड होगा, लैंड होने के बाद में फिर उसका मेंटेनेंस इजीली कर सकते हैं कि हमारा इक्विपमेंट पहले से प्रिडिक्ट करके उसका मेंटेनेंस करते हैं। ओके, एक डेल्टा एयरलाइन है, उसने क्या इम्प्लीमेंट किया, पीडीएम इम्प्लीमेंट किया, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस यूज़ किया, reducing flight delays due to engine issues by 35%, saving millions of operation cost। ओके, एंड रेलवे सिस्टम कैसे यूज़ करता है, एक सीन क्या है कि स्मार्ट सेंसर्स ऑन ट्रेन व्हील्स एंड ट्रैक्स डिटेक्ट क्रैक्स। ठीक है, जो व्हील ट्रेन का जो व्हील है उसका क्रैक्स को डिटेक्ट करने के लिए एक स्मार्ट सेंसर लगाया गया, वियर एंड मिस अलाइनमेंट को चेक करने के लिए। क्रैक्स डिटेक्ट करने, सेंसर क्या क्या ट्रैक कर रहा है, क्रैक्स चेक करेगा, वियर चेक करेगा एंड मिस अलाइनमेंट चेक करेगा। ठीक है, तो बाई अप्लाइंग प्रोडक्टिव मेंटेनेंस इन्होंने कितना डाउन टाइम कम किया, 40%। जो पहले डी रेलिंग पहले होती थी, अभी वो रिड्यूस होकर के 25% हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, एक फिजिकल जो हमारा इंडस्ट्री में चल रहा है, इसी तरह से स्मार्ट फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ में सबके अपने जैसे मोटर्स की कॉस्ट हैं 25 मिलियन एनुअली
जा रहा था वो रिड्यूस करके उसको रोबोटिक असेंबली लाइन में कर दिया, तो उससे कॉस्ट कम हो गया। ठीक है। मेंटेनेंस, पावर प्लांट्स में, एनर्जी सेक्टर्स में भी यूज़ होता है। 15 रिड्यूस डाउन टाइम मेंटेनेंस कॉस्ट बाय 15% to 10%। ओके। सेम सिंथ